बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूएन ने यूनुस को फटकार लगाई है और ये ऐसी फटकार है जो यूनुस को हमेशा याद रहेगी। हिंदुओं के हितैषी बनते हुए यूनुस ने ये कहा था कि जिसने भी हिंदू शख्स की मॉब लिंचिंग की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद कई खुलासे होते हैं, लेकिन अब यूएन चीफ ने यूनुस को कड़ी फटकार लगाई है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर फिक्रमंद हैं। हम बांग्लादेश की सरकार से अपील करते हैं कि हर एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। बांग्लादेश में बीते हफ्ते से ढाका समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ये घटनाएं शुरू हुई हैं। इस दौरान खास तौर से दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की भीड़ के हाथों हत्या ने यूएन समेत दुनिया का ध्यान खींचा था। दीपू की ईश निंदा के आरोप में न सिर्फ भीड़ ने हत्या कर दी बल्कि उसके शव को भी जला दिया। स्टीफन दुजारिक, जो कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये साफ कहा है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। कहा है जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से नहीं हैं उन्हें भी सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। ऐसे में ये जरूरी है कि बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कदम उठाए। गुटेरेस के प्रवक्ता ने मोहम्मद यूनुस की सरकार से उम्मीद जताई कि वो हर बांग्लादेशी को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बांग्लादेश के लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा खत्म करने का आह्वान किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक प्रेस वार्ता में कहा, हाँ, बांग्लादेश में हमने जो हिंसा देखी है उससे हम बहुत चिंतित हैं। वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों, विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं की पीट कर की गई हत्याओं की घटनाओं पर प्रतिक्रिया से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे बांग्लादेश हो या कोई दूसरा देश, इस बात की जरूरत है कि कैसे लोग जो बहुसंख्यक वर्ग से बाहर हैं वो सुरक्षित महसूस करें और सभी बांग्लादेशी सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने साफ कहा कि चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई और देश, जो लोग बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा नहीं है उन्हें भी पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। दरअसल इंकलाब मंच से जुड़े युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। खबरें कहती हैं इस महीने की शुरुआत में एक हमले के बाद उनकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में हिंसा का स्तर फिर से बढ़ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भीड़ उन हिंदुओं को निशाना बना रही है जिनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। केवल धर्म के आधार पर उन्हें घर से निकालकर पीटा जा रहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा की जड़ों में पिछले साल अगस्त में हुआ सत्ता परिवर्तन है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से राज्य में शुरू हुआ अस्थिरता का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। इस हिंसा की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया गया। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की। सांसदों ने इसे अस्थिरता के दौर की खतरनाक घटना बताते हुए अल्पसंख्यकों के घरों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए शांतिपूर्ण माहौल जरूरी है। मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्टर टर्क ने कहा कि बदला और प्रतिशोध समाज को बर्बाद कर देगा। उन्होंने यूनिस सरकार से अपील की है कि वो कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएं और मंदिरों और घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यूएन ने हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा जताया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। मंदिरों पर हमले और हिंदुओं की टारगेट किलिंग ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।